हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग नाम का एक क्वेश्चन करेंगे डीपी का। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है। आपको एक स्ट्रिंग मिली है मिसिसिपी, और आपको एक पैटर्न मिला है। ये वो पैटर्न MIS स्टार I डॉट स्टार P स्टार I। आपको बताना है ये पैटर्न इस स्ट्रिंग को मैच करता है कि नहीं करता है। अब डॉट किसी भी एक कैरेक्टर को मैच कर सकता है, किसी को भी। डॉट के सामने A डाल दो, B डाल दो, S डाल दो, किसी को भी मैच कर देगा। और जो स्टार है ना, वो अपने आप में रिलेवेंट नहीं है। स्टार अपने प्रीसीडिंग कैरेक्टर के साथ मिलकर रिलेवेंट है। अगर ये एस स्टार है ना, तो ये दोनों मिलकर ब्लैंक भी बन सकते हैं, ये दोनों मिलकर एक एस बन सकते हैं, दो एस बन सकते हैं, तीन एस बन सकते हैं, चार एस बन सकते हैं, एनी नंबर ऑफ एस बन सकते हैं। पर ये दोनों मिलकर या तो ब्लैंक बनेंगे या एनी नंबर ऑफ एस बनेंगे। ये दोनों मिलकर जीरो और मेनी एस बन सकते हैं। यहां पर ये दोनों मिलकर जीरो और मेनी डॉट्स बन सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि क्या ये पैटर्न ऊपर वाले को मैच करता है कि नहीं करता है। तो आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं इस रूल के थ्रू, और हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो भाई M ने M को मैच कर दिया, I ने I को मैच कर दिया। अब जब भी S आएगा, तो हम जब भी कुछ भी आएगा तो हम उससे अगले वाला देखेंगे। अगर उससे अगले वाला स्टार है ना, तो इसको यहां पर डील नहीं करेंगे, तो इन दोनों को एक साथ डील करेंगे। जब भी आप जिस कैरेक्टर को डील करें उससे अगला अगर स्टार है, तो इन दोनों कैरेक्टर को एक साथ डील किया जाएगा। तो अगर ये S स्टार मिलकर कुछ भी नहीं बनता, तो बेसिकली ये सब ये मिट जाता, ये यहां से मिट जाता और कुछ भी नहीं आता बीच में, तो ये आगे खिसक जाता, एस के नीचे आए आता और मैच नहीं हो पाता। तो ये तो जायज बात है नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर ये एस स्टार एक एस बनता, अगर ये एस स्टार मिटकर एक एस बनता, तो इस एक एस का तो काम चल जाता, दूसरे एस का काम नहीं चलता। ये वाला एस तो पास हो जाता, इस एस के नीचे आया जाता और फेल हो जाता। अब अगर ये एस स्टार मिटकर डबल एस बनता, अगर ये मिटकर डबल एस बनता, तो ये इस एस को भी पास कराता, इस एस को भी पास करा देता और फिर आगे आया आ जाता। तो मतलब ये एस स्टार मिटकर डबल एस बनेगा। हमें ये पता लग गया यहां से कि ये एस स्टार जो है ये खुद को हटाकर एक डबल एस लाएगा, जिससे ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। आई के नीचे आई है, पास हो गया। अब डॉट स्टार है। अब ये डॉट स्टार या तो कुछ ना बने, अगर ये डॉट स्टार मिलकर कुछ ना बने तो एस के नीचे पी आ जाएगा, जो कि गलत है। अगर ये डॉट स्टार मिटकर सिंगल डॉट बने, तो इस डॉट ने इस एस को सेटिस्फाई कर देना है, पर इस एस को ये पी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। अगर ये डॉट स्टार मिटकर दो डॉट्स बने, तो ये एस सेटिस्फाई हो गया, ये वाला एस सेटिस्फाई हो गया, लेकिन आई के नीचे पी आ गया। अगर ये डॉट स्टार मिटकर तीन डॉट्स बने, तो एस सेटिस्फाई हो गया, एस सेटिस्फाई हो गया, आई सेटिस्फाई हो गया और पी के नीचे पी आ गया। तो ये जो डॉट स्टार है ना, ये वाला जो डॉट स्टार है, ये असल में मिटकर तीन डॉट्स बनेगा, जिससे ये एस सेटिस्फाई हुआ, ये एस सेटिस्फाई हुआ, ये आई सेटिस्फाई हुआ और पी के नीचे पी आ गया, तो पी सेटिस्फाई हुआ। पर इस पी को हम ऐसे डील कर ही नहीं सकते। इस पी को ऐसे डील क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पी स्टार है। तो मेरे को ये डॉट 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 छोटे में लिखना पड़ेगा कि ये वाला डॉट स्टार डॉट 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 बना। अब ये पी स्टार या तो कुछ नहीं बनेगा, अगर ये कुछ नहीं बनेगा तो इस आई और इस पी का आपस में मैच करेगा, जो हो नहीं पाएगा। अगर ये पी स्टार एक पी बनेगा, तो पी से पी मैच हो गया, लेकिन पी के नीचे आ गया। अगर ये पी स्टार डबल पी बना, तो ये वाला पी भी सेटिस्फाई हुआ, ये वाला पी भी सेटिस्फाई और आई से आई सेटिस्फाई हो गया, तो ट्रू आ जाएगा। तो बेसिकली ये पैटर्न ट्रू है। ये वाला एस स्टार डबल एस बन गया, डॉट स्टार ट्रिपल डॉट बन गया, पी स्टार डबल पी बन गया, तो एम से एम मैच, आई से आई मैच, एस स्टार का जो डबल एस बना उससे ये दोनों एस मैच, आई से आई मैच। ये जो डॉट स्टार था ये ट्रिपल डॉट बना, तो एस एस आई सेटिस्फाई हो गए। ये पी स्टार पी पी बना, तो पी से पी और पी से पी सेटिस्फाई, आई से आई सेटिस्फाई, तो पूरा पैटर्न मैच हो गया। तो इस केस में तो पास है। अब दोबारा ट्राई करते हैं, एक दूसरे एक्सप्रेशन के साथ ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इस बार भी पास होगा या इस बार फेल होगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन समझना जरूरी है, फिर हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा पैटर्न है हमारा MIS स्टार IS स्टार P स्टार I। देखते हैं इस बार होगा कि नहीं होगा। तो भाई M से अगला स्टार तो नहीं है, तो M को पास कर दिया। I से अगला स्टार नहीं है, तो I को I मैच करके स्टार कर दिया। S, इस वाले S से अगला स्टार है, तो इस बार दो को एक साथ सेटल करना पड़ेगा।
तो ये एस स्टार अगर ब्लैंक बना तो एस के नीचे आई आ जाएगा, जो सही नहीं है। अगर ये एस स्टार एक सिंगल एस बना तो एस के नीचे एस आ गया, लेकिन एस के नीचे आई आ गया, जो सही नहीं है। अगर ये एस स्टार डबल एस बना, अगर ये एस स्टार मतलब ये एस स्टार मिटकर डबल एस बना तो एस के नीचे एस के नीचे एस और आई के नीचे आए, तो ये एस स्टार डबल एस बन गया। आई के नीचे आए है, सेटिस्फाई। अब ये एस के बाद स्टार है, तो हम दो को एक साथ सेटल करेंगे, करते हैं एक साथ सेटल। अगर ये एस स्टार ब्लैंक बना तो एस के नीचे पी आ गया। अगर ये एस स्टार एक एस बना तो एस से एस कैंसिल हुआ, लेकिन एस के नीचे पी आ गया। अगर ये एस स्टार डबल एस बना तो एस से एस मैच हुआ, एस से एस मैच हुआ, आई के नीचे पी आ गया। अगर ये एस स्टार ट्रिपल एस बना, एस से एस मैच हुआ, एस से एस मैच हुआ और आई के नीचे एस आ गया, तो वो भी नहीं चला। तो अब ये इससे आगे पास ही नहीं हो पाएगा, ये फेल है। देखते हैं क्यों, यहीं पे देखेंगे हम इसको। एस स्टार पे फेल हो रहा है ये, देखते हैं। या तो ये एस स्टार कुछ ना बने, जब ये कुछ नहीं बनता तो एस के नीचे पी है और फेल है। अब ये एस स्टार अगर एक एस बनता है तो एस के नीचे एस है और दूसरे एस के नीचे पी है, फेल है। अगर ये दो एस बनता है तो एस के नीचे एस है, एस के नीचे एस है, आई के नीचे पी है, तो ये फेल है। अगर ये एस स्टार ट्रिपल एस बनता है तो एस के नीचे एस है, एस के नीचे एस है, आई के नीचे एस है और पी के नीचे पी है, लेकिन आई के नीचे एस पास होगा ही नहीं, तो भी फेल है। तो एस स्टार एक कुछ भी नहीं बनता तो भी फेल है, एक एस बनता है तो भी फेल है, दो एस बनता है तो भी फेल है, तीन एस बनता है तो भी फेल है। अब तीन के बाद चार एस बनाओगे तो फेल है ही है, क्योंकि आई के नीचे एस आ चुका है। जब एस स्टार ट्रिपल एस बन रहा है तभी फेल हो गया है, तो चार एस में तो फेल होगा ही होगा, क्योंकि आई के नीचे एस आ ही जाएगा। ठीक है ना, ये इसके साथ, ये इसके साथ, आई इसके एस के साथ, पी इस एस के साथ, अगले वाला पी इसके साथ, तो अब तो फेल ही चलेगा, ये भी पास नहीं हो पाएगा। तो ये वाला पैटर्न फेल है। ठीक है, तो हमको यही बताना है कि ये पैटर्न पास है या फेल। आप देख लीजिए आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया है या नहीं आया है। तो मैं एक बार ये दूसरे वाला दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको, जो फेल हुआ है MIS स्टार, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन मुश्किल है, तो आपको हो सकता है दिक्कत आए, तो इसलिए हमें इसको एक बार और पास कर लेना चाहिए। MM से मैच हुआ, पास। II से मैच हुआ, पास। इसके बाद स्टार है तो एक साथ डील किया जाएगा। या तो ये स्टार ब्लैंक बनेगा, ब्लैंक बना तो इसके नीचे आई आ गया, फेल है। या तो ये स्टार ब्लैंक नहीं एस बनेगा। अब अगर ये एस बन गया तो एस के नीचे एस है, अगले एस के नीचे आई है, फेल है। अगर ये स्टार डबल एस बनता तो एस के नीचे एस है, एस के नीचे एस है और आई के नीचे आए है, तो ये स्टार एस बन के ही यहां से पास करा सकता है। तो ये पास हुआ, ये पास हुआ, आई के नीचे आए है, पास हो गया। अब ये स्टार को भी डील करना होगा। या तो ये स्टार ब्लैंक बनेगा, उस केस में एस के नीचे पी आ जाएगा, फेल है। या तो ये स्टार एक एस बनेगा, एस के नीचे एस, दूसरे एस के नीचे पी, फेल है। या तो ये स्टार डबल एस बनेगा, एस के नीचे एस, एस के नीचे एस, आई के नीचे पी, फेल है। या तो ये स्टार ट्रिपल एस बनेगा, एस के नीचे एस, एस के नीचे एस, आई के नीचे एस और पी के नीचे पी, पर आई के नीचे एस पास ही नहीं होने देगा। अब तीन वाला फेल है तो चार वाला फेल होगा ही होगा। एस स्टार अगर चार बार एस बनता तो एस के नीचे एस, एस के नीचे एस, आई के नीचे एस, पी के नीचे एस, अगले पी के नीचे पी। इस स्टार की जगह यहां पर चार एस आएंगे ना, तो इस एस के साथ ये एस, इस एस के साथ ये एस, इस आई के साथ ये एस जो कि फेल है, पी के साथ एस जो कि फेल है, अगले पी के साथ पी जो पास है। लेकिन आगे का पास होना मैटर ही नहीं करता जब पहले ही फेल हो चुका है, तो ये वाला पास होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि डॉट विल कैंसिल आउट एनी वन कैरेक्टर। कैरेक्टर सेम है तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और कहीं पर एस स्टार है या डॉट स्टार है तो दैट इज एस स्टार का मतलब होगा या तो एक भी एस नहीं, या एक एस, या दो एस, या तीन एस, या चार एस, या एनी नंबर ऑफ एसेस। और डॉट स्टार का मतलब होगा या तो कुछ नहीं, या एक डॉट, या दो डॉट, या एनी नंबर ऑफ डॉट्स। ठीक है, तो हमें मिसिसिपी को पहले एक पास केस के साथ पास करेंगे, फिर एक फेल के साथ पास करेंगे। तो देखते हैं कि क्या बनता है। अपना डीपी बनाते हैं। तो मैंने एक्स एक्सिस पर मिसिसिपी लिख दिया। पहले क्वेश्चन का व्हाट और हाउ करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों बीच बीच में होता रहेगा, क्यों करना है, बीच बीच में होता रहेगा। बाय द एंड ऑफ द डिस्कशन यू वुड नो कि क्या करना था, कैसे करना था और क्यों करना था। तो बीच में आप क्यों की चिंता नहीं कीजिएगा, पहले व्हाट और हाउ पे फोकस रहेगा, तो आप भी व्हाट और हाउ पे फोकस रखिएगा। रह के अगर आपका मन करे कि ऐसा क्यों किया तो इंतजार कीजिएगा, अभी मैं व्हाट और हाउ पे फोकस कर रहा हूं। इधर स्ट्रिंग प्लेस किया, इधर पैटर्न प्लेस किया। ब्लैंक MIS स्टार I डॉट स्टार P स्टार I। मैं इस पैटर्न के लिए डील कर रहा हूं, इसके लिए ट्रू आया था। मैं एक बार अपनी लाइंस ड्रॉ कर लूं, तब तक आप मीनिंग सोचेगा कि किसी ब्लॉक में मतलब क्या है। मैं एक मीनिंग एस्टेब्लिश कर देता हूं। जैसे यहां पर मीनिंग पता है क्या होने वाला है कि MIS पैटर्न को, MIS स्ट्रिंग को MIS स्टार I सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये इतने को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, वो मीनिंग यहां आएगा। ठीक है,
तो आप इस मीनिंग पर विचार कीजिए, तब तक मैं लाइनें खींचता हूं। इस मीनिंग पर आप विचार करेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि कहां पर क्या स्टोर कर रहा हूं। आप ये भी सोचिए कि सबसे छोटी प्रॉब्लम किधर है, इस कोने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां है, इस कोने में। आप मीनवाइल बिजी रहिएगा जब तक मैं ये लाइंस खींचूं। एज सच मुझे ये डीपी पहले ही बना के रख लेनी चाहिए, पर मैं आलसी टीचर हूं, मुझे माफ कीजिएगा। मतलब मुझे बात करते करते ही ये करना अच्छा लगता है। ठीक है, अब व्हाट और हाउ पर फोकस करते हैं। व्हाट और हाउ पे फोकस करते हैं, उससे पहले एक बार मीनिंग और बता दूं दोबारा से। व्हाट और हाउ, वाई नहीं अभी बात करेंगे, वाई बीच बीच में आएंगे। तो देखिएगा, जैसे इस ब्लॉक में क्या होगा, इस ब्लॉक में ये है कि MIS पैटर्न MISS स्ट्रिंग को सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, तो कहीं भी इस तरह की हम चीज स्टोर करने वाले हैं। तो अब मैं यहां की बात करता हूं, फर्स्ट सेल में ब्लैंक पैटर्न क्या ब्लैंक स्ट्रिंग को सेटिस्फाई करता है? ऑफ कोर्स, ब्लैंक पैटर्न सिर्फ ब्लैंक स्ट्रिंग को ही सेटिस्फाई करता है। ब्लैंक पैटर्न इसके अलावा M स्ट्रिंग को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, MI स्ट्रिंग को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ब्लैंक पैटर्न MIS स्ट्रिंग को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ब्लैंक पैटर्न और किसी स्ट्रिंग को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ ब्लैंक स्ट्रिंग को ही सेटिस्फाई कर सकता है। तो मैंने बाकी सारी फर्स्ट रो के अंदर एक्सेप्ट फर्स्ट सेल फॉल्स डाल दिया। अब बात करते हैं इस डब्बे की। M पैटर्न क्या ब्लैंक स्ट्रिंग को सेटिस्फाई करता है? भैया M को तो एक M चाहिए, नहीं करता, फॉल्स। अब थोड़ा सा ना एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अगर स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर और पैटर्न का आखिरी कैरेक्टर, जैसे आप इस पॉट की अगर बात करें, MIS और MIS स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर और पैटर्न का आखिरी कैरेक्टर, पैटर्न का आखिरी स्ट्रिंग का आखिरी अगर सेम है तो आप डायगनली ऊपर देखेंगे। अगर स्ट्रिंग का और पैटर्न का कैरेक्टर सेम है तो आप डायगनली ऊपर देखें। अगर पैटर्न में डॉट है तो भी डायगनली ऊपर देखें। अभी तो मैं व्हाट और हाउ बता रहा हूं, क्यों अभी साथ साथ आएगा। और स्ट्रिंग और पैटर्न का कैरेक्टर सेम नहीं है तो आप आंख बंद करें और फॉल्स डाल दें। तो इन तीन रीजनिंग के ऊपर हम अभी डिस्कशन करेंगे। क्या मैंने बोला? स्ट्रिंग और पैटर्न का आखिरी कैरेक्टर सेम नहीं है तो फॉल्स, स्ट्रिंग और पैटर्न का कैरेक्टर सेम है आखिरी तो आप डायगनली ऊपर देखें, या पैटर्न में अगर डॉट है, पैटर्न में डॉट है तो भी ऊपर देखें। स्ट्रिंग में डॉट तो होगा ही नहीं, पैटर्न में डॉट है तो ऊपर देखें, डायगनली ऊपर। तो इन सब का रीजनिंग हम देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अब हमें रीजनिंग भी क्लियर करनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट पर हम ये सोच रहे हैं कि M ब्लैंक कैरेक्टर को मीट करता है कि नहीं करता। अब ब्लैंक तो कैरेक्टर ही नहीं होता, सेम ही नहीं है तो सिंपल, सेम नहीं है सिंपल फॉल्स डालें। तो पहले कॉलम को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सब जगह फॉल्स आएगा, सब जगह फॉल्स आएगा। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास कैरेक्टर होता है तो आपको डायगनली ऊपर देखना होता है, डायगनली ऊपर देखने के लिए है ही नहीं, तो सब जगह फॉल्स आएगा। यहां भी फॉल्स, यहां भी फॉल्स, यहां भी फॉल्स। डॉट के केस में भी फॉल्स ही आएगा, क्योंकि मैंने डॉट के केस में भी डायगनली ऊपर देखने को कहा है। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर्स को और डॉट को ना एक कैरेक्टर चाहिए होता मैच होने के लिए। यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर MIS, हम ये बात करें MIS स्टार I डॉट, क्या ये ब्लैंक स्ट्रिंग को सेटिस्फाई करता है? अब ब्लैंक स्ट्रिंग में कुछ है ही नहीं, तो डॉट को तो एक कैरेक्टर चाहिए ना, किसी को तो वो बराबर पड़ेगा। M को कोई कैरेक्टर चाहिए, I को कोई कैरेक्टर चाहिए। ये S स्टार में जानता हूं कि ये ब्लैंक बन सकता है, लेकिन बाकियों तो कैरेक्टर चाहिए ना, तो यहां कुछ नहीं हो पाएगा। डॉट हो या कैरेक्टर हो, फर्स्ट कॉलम में फॉल्स डाल दें। जहां स्टार हो, फर्स्ट कॉलम की बात कर लेते हैं, जहां स्टार हो वहां कुछ अलग बात हो सकती है। जहां स्टार हो फर्स्ट कॉलम में, वहां आप 2 रोज ऊपर देखें, जो पड़ा हो वो डाल दें। सिंपल, मैंने बताया फर्स्ट कॉलम का रूल बता रहा हूं। ये तो पूरी, ये वाला रूल तो पूरे ग्रिड में चलेगा। फर्स्ट कॉलम के रूल की बात कर रहा हूं, ये है ग्रिड के रूल्स, फर्स्ट कॉलम रूल्स। फर्स्ट रो के रूल्स मैं आपको बता चुका हूं। फर्स्ट रो में एक ट्रू होगा, ब्लैंक ब्लैंक को मैच करता है, ब्लैंक बाकी किसी स्ट्रिंग को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। फर्स्ट कॉलम के रूल्स, कैरेक्टर है तो फॉल्स, डॉट है तो फॉल्स, एस्टेरिक है तो 2 रोज अबव जाइए, अबव। और डॉट है या कैरेक्टर है पैटर्न के अंदर तो सिंपली फॉल्स। डॉट या कैरेक्टर के केस में सिंपली फॉल्स क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए यार, यहां पर आप बात कर रहे हैं क्या MI ब्लैंक को सेटिस्फाई करता है? ऑफ कोर्स नहीं करता। MI को एक I तो चाहिए ना, एक M और I चाहिए कम से कम, तो नहीं सेटिस्फाई करेगा वो उसको। ठीक है, इसी तरह से कहीं डॉट मिलेगा, डॉट को एक कैरेक्टर चाहिए ना मैच होने के लिए, वो उसके पास है ही नहीं,
तो फॉल्स होगा। अब MIS स्टार में मैंने क्यों कहा कि 2 कॉलम ऊपर देखो, क्योंकि यार S स्टार के पास एक कैपेबिलिटी होती है। क्या कैपेबिलिटी होती है? S स्टार के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो गायब हो जाए, वो कुछ भी ना बने, या वो 1 S बन सकता है, या वो 2 S बन सकता है, या वो 3 S बन सकता है, पर उसके बाद कैपेबिलिटी होती है ना वो कुछ भी ना बने। तो हमने काम क्या दिया है, MIS स्टार को काम दिया है कि तुम क्या ब्लैंक पैटर्न को सेटिस्फाई करते हो, क्या तुम ब्लैंक को स्ट्रिंग को सेटिस्फाई करते हो? तो ब्लैंक ये है बिल्कुल ब्लैंक, मैं यहाँ पे क्रॉस लिख देता हूँ, क्रॉस मतलब एक भी कैरेक्टर नहीं है। तो इसका बेस्ट चांस तब है जब S स्टार ब्लैंक को सेटिस्फाई करने के लिए बेस्ट काम क्या कर सकता है S स्टार, वो गायब हो सकता है। वो कहेगा मैं चला जाऊंगा और मेरी जगह कुछ नहीं आएगा। S स्टार यही कर सकता था, या वो चला जाए, या उसकी जगह 1 S आए, या उसकी जगह 2 S आए, या 3 S आए। तो ब्लैंक के साथ मैच कराने के लिए S स्टार जो बेस्ट कर सकता है कि मैं गायब हो जाऊंगा। तो बेसिकली मैं तो गायब हो जाऊंगा। आपने मुझसे पूछा था कि MIS स्टार क्या एक ब्लैंक को सेटिस्फाई कर सकता है, तो S स्टार बोला भाई मैं अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर देता हूं, मैं गायब हो जाता हूं, तुम ये देख लो कि MI क्या ब्लैंक को सेटिस्फाई कर सकता है। तो हमने 2 ऊपर देखा और हमें पता लगा कि MI ब्लैंक को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसलिए फॉल्स। क्या ये हमेशा फॉल्स आता? नहीं। अगर ये होता ना, अगर ये होता M स्टार S स्टार क्या ब्लैंक को सेटिस्फाई करता है, क्या ब्लैंक को सेटिस्फाई करता है, तो ये ट्रू बनता। क्यों? सोच के देखो, सोच के देखो, नीचे की तरफ भरेंगे एक बार। ये अगर स्टार होता, आई के बजाय ये स्टार होता, तो पहले आप ये सॉल्व करते, क्या M ब्लैंक को सेटिस्फाई करता है, फॉल्स। फिर अगला क्वेश्चन होता क्या M स्टार ब्लैंक को सेटिस्फाई करता है। हमारा रूल कहता है 2 ऊपर देखो, 2 ऊपर ट्रू पड़ा है, और वो सही भी है। क्यों? M स्टार गायब हो जाएगा, तो असल में बन जाएगा क्या ब्लैंक ब्लैंक को सेटिस्फाई करता है। हाँ, ब्लैंक ब्लैंक को सेटिस्फाई करता था। इस केस में हम यहां पर फॉल्स नहीं डालेंगे, ट्रू डालेंगे। M स्टार का ट्रू आ गया। अब एक बार M स्टार का ट्रू आ गया ना, तो अब M स्टार S स्टार का भी ट्रू आएगा। अगर क्वेश्चन ये है M स्टार S स्टार क्या ब्लैंक को सेटिस्फाई करता है, पहले तो S स्टार गायब हो जाएगा, भैया हम चले गए। तुम बस ये देखो M स्टार ब्लैंक को सेटिस्फाई करता था कि नहीं करता था, 2 ऊपर, और M स्टार तो करता था। कैसे करता था? वो भी गायब हो जाता था, और ऊपर की वजह से वो ट्रू है। वो इवेंचुअली क्वेश्चन बनाया था क्या ब्लैंक ब्लैंक को सेटिस्फाई करता है, M स्टार गायब हो जाता है। वहां ट्रू है तो यहां ट्रू आ गया, अब यहां ट्रू है तो M स्टार S स्टार पे भी ट्रू आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर सिंपल है क्या, फर्स्ट कॉलम के अंदर सिंपल स्कीम ये है, डॉट आए, कैरेक्टर आए तो फॉल्स, स्टार आए तो 2 ऊपर देख लो, एज सिंपल एज दैट। क्यों 2 ऊपर क्यों देख लो? 2 ऊपर इसलिए देख लो क्योंकि 2 ऊपर आपका जो S स्टार है वो गायब हो जाएगा, और आप MI को ब्लैंक के साथ देख लें, और कुछ नहीं। तो MI के लिए फॉल्स था। S स्टार की वजह से हमने 2 ऊपर देखा, वहां फॉल्स है। फिर यहां पर स्टार है तो हमने 2 ऊपर देखा, वहां भी फॉल्स है। यहां स्टार तो हमने 2 ऊपर देखा, वहां भी फॉल्स है। तो यहां भी सारे फॉल्स आ गए। लेकिन आपको फर्स्ट कॉलम का रूल याद रखिएगा, स्टार आएगा तो 2 रो ऊपर देखना है फर्स्ट कॉलम में, डॉट है या कोई कैरेक्टर है तो सीधा फॉल्स। बाकी ग्रिड का ये रूल दिया है, इसकी रीजनिंग बताई नहीं है, अभी देखेंगे। लेकिन अब इस पॉइंट पर आप क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर 2 मिनट दीजिएगा। इस पॉइंट पर आप M को M के साथ चेक कर रहे हैं कि क्या M पैटर्न M स्ट्रिंग को सेटिस्फाई करता है। अब देखिए, ये कैरेक्टर इसके साथ सेम है, इसके पहले कुछ होता, इसके पहले कुछ होता, तो हम ये कहेंगे M ने M को सेटिस्फाई कर दिया। क्या ब्लैंक ब्लैंक को सेटिस्फाई करता है? M ने तो M को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसमें से बाकी का बच गया विच इज ब्लैंक, इसमें भी बाकी का बच गया विच इज ब्लैंक। तो हमने बेसिकली इधर देखा, मैंने यही कहा था अगर कैरेक्टर सेम होगा तो ऊपर देखेंगे। इसका भी पहला कैरेक्टर छोड़ दो, इसका भी आखिरी कैरेक्टर छोड़ दो, सॉरी इसका भी आखिरी कैरेक्टर छोड़ दो, और इसका भी आखिरी कैरेक्टर छोड़ दो, तो दोनों का ऊपर का हिस्सा रह जाएगा। ऊपर की तरफ देखेंगे और वहां ट्रू है तो ट्रू आ गया। ये हो सकता है ये बात तुम्हें यहां समझ में ना आई हो, लेकिन जैसे जैसे गहरा होता जाएगा आपको ये समझ में आती जाएगी, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं। यहां पर हमारा सवाल ये है, क्या M पैटर्न MI को सेटिस्फाई करता है? M पैटर्न क्या MI स्ट्रिंग को सेटिस्फाई करता है? अब इसका लास्ट इसके लास्ट के साथ सेम नहीं है, इसका लास्ट सेम नहीं है ना, तो हमें आगे पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब यही सेम नहीं है तो आगे तो कुछ भी नहीं है, इसमें पैटर्न में कुछ भी नहीं है, और स्ट्रिंग में M है। हमारा मैंने नीचे ऊपर लिखा है पैटर्न क्रॉस M, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए ये MI है, ये सिर्फ M है, तो इधर लिखा है मैंने क्रॉस M कि ये कुछ भी नहीं है, आगे इसके कुछ भी नहीं है, और ये है MI। M और I सेम नहीं है तो भैया ये मैच कर ही नहीं सकता। जब लास्ट सेम नहीं है तो ये मैच कर ही नहीं सकते। तो मैंने यही लिखवाया है, जब स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर पैटर्न के आखिरी कैरेक्टर के बराबर ना हो तो फॉल्स, बराबर हो तो डायगोनली ऊपर देखना। हो सकता है ये ना समझ में आया हो, लेकिन आगे जाके समझ में आएगा। पर इस रो को मैं एक बार भर देता हूँ। M S के साथ बराबर नहीं है तो फॉल्स, M S के साथ बराबर नहीं है तो फॉल्स, I के साथ बराबर नहीं है तो फॉल्स, S के साथ बराबर नहीं है तो फॉल्स, यहाँ भी 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 फॉल्स, क्योंकि कहीं भी आगे M था नहीं, ठीक है। तो चिंता नहीं कीजिएगा, ये रूल क्लियर होने लगेगा आपको जब थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स हो जाएंगी। तो डीपी में ना मुझे अक्सर यही प्रॉब्लम नजर आती है बच्चों के साथ कि वो पहले दूसरे कॉलम में समझने की जिद करके बैठ जाते हैं, और पहले दूसरे कॉलम में क्योंकि प्रॉब्लम अभी सफिशिएंटली लार्ज नहीं होती तो समझ में आती नहीं। तो थोड़ा रुकिएगा,
यहां देखिए प्रॉब्लम क्या है, एम आई पैटर्न है और स्ट्रिंग एम है, पैटर्न इज एम आई, ऊपर एम पैटर्न लिख रहा हूं, नीचे स्ट्रिंग लिख रहा हूं, लास्ट बराबर नहीं है, सिंपली फॉल्स। एम आई पैटर्न कभी भी एम को सेटिस्फाई नहीं कर सकता क्योंकि आई से एम ही नहीं कटा, ठीक है, तो आई से एम कटता तो हम आगे सोचते, तो यहां तो बात नहीं बनी, तो फॉल्स। अब यहां सोचिए क्या प्रॉब्लम है, पैटर्न भी एम आई है, स्ट्रिंग भी एम आई है, पैटर्न एम आई, ऊपर पैटर्न लिखा है, नीचे स्ट्रिंग लिखी है, आई से आई मैच हो गया, तो अब दोनों का बाकी का देख लो, क्या एम ने एम को सेटिस्फाई किया था, बाकी का मिलेगा यहां, एम का एम के साथ आंसर तो यहां पड़ा है, तो मैंने यही कहा था जब पैटर्न सेम तो डायगोनली ऊपर देखिएगा, आई ने आई को मैच आउट वो कर दिया, ये इसका आखिर में एम आई था, इसके आखिर में भी एम आई था, एम आई के आखिर में भी आई था, तो आई ने आई को बीट कर दिया, मतलब मीट कर दिया, और हमने एम का आंसर देख लिया कि वो ट्रू है, तो यहां भी ट्रू आ गया, ठीक है, तो यहां थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ने लगी होगी। अब इससे आगे चलते हैं, ये अच्छे से आपको यहां समझ में आने की मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि एम आई पैटर्न क्या एम आई एस को सेटिस्फाई कर पाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, एम आई पैटर्न है, स्ट्रिंग एम आई एस है, आई एस के साथ इक्वल ही नहीं है, जब कैरेक्टर इक्वल नहीं होते तो सवाल ही पैदा नहीं, तो वैसे भी ऑब्वियस है, अब आई एस के साथ सेम ही नहीं है तो मीट कैसे करेगा, फॉल्स, बिना कहीं देखे फॉल्स। इस डब्बे में है एम आई पैटर्न और एम आई एस एस स्ट्रिंग, तो ऑफ कोर्स इसके लिए भी फॉल्स क्योंकि कैरेक्टर के साथ इक्वल नहीं है, एम आई एस एस, आई और एस सेम नहीं है तो सिंपली फॉल्स। अब तुम्हारे लिए पहली बार एक डिसेंट समझने की पॉइंट आया है, इस डब्बे में आप देखो क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो एम आई, क्या एम आई एस एस आई को सेटिस्फाई करता है, एम आई क्या एम आई एस एस आई को सेटिस्फाई करता है, आई आई तो इक्वल है, तो ये तो पास हो गए, तो उसने क्वेश्चन ये बना दिया क्या एम, अगर एम आई एस एस को सेटिस्फाई करता तो एम आई एस एस आई को सेटिस्फाई कर देता, तो आई से आई मीट हो गया, सवाल हमारा रह गया क्या एम पैटर्न एम आई एस एस को सेटिस्फाई करता है जो यहां पड़ा है, और वो फॉल्स है, तो हमारा फॉल्स ही आ गया। तो जब कैरेक्टर बराबर होगा तो डायगोनली देखिएगा, कैरेक्टर बराबर नहीं होगा तो सिंपली फॉल्स कर दीजिएगा। और डॉट के केस में सीधा डायगोनल में क्यों देखना है, क्योंकि डॉट कैन बिकम एनी कैरेक्टर, डॉट कैन मैच एनी कैरेक्टर, अगर ये होता ना एम डॉट तो भी हम डायगोनली ऊपर देखते क्योंकि डॉट वुड बिकम आई और इसको मैच कर देता, ठीक है। तो आई थिंक अब इसका वाई क्लियर हो गया होगा। लाइए अगर इसका वाई क्लियर है तो मैं बिना समझाए थोड़ा स्पीड से रोज को भरने की कोशिश करूंगा, थोड़ी देर बाद दोबारा किसी स्पॉट पे मैं इसी प्रॉब्लम को दोबारा डिस्कस करूंगा, अगली रो में भी कोशिश करूंगा दोबारा समझाने की, लेकिन अभी एक बार के लिए मैं थोड़ा पेस अप करूंगा। तो i इज नॉट इक्वल टू s तो फॉल्स, i इज नॉट इक्वल टू s तो फॉल्स, i इज इक्वल टू i तो डायगोनली अप एंड फॉल्स, i इज नॉट इक्वल टू p तो फॉल्स, i इज नॉट इक्वल टू p तो फॉल्स, i इज इक्वल टू i तो डायगोनली अप एंड फॉल्स, ठीक है। मैंने ये थोड़ा तेज निकाल दिया। अब इस रो में मैं एक आधी जगह पर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, s मैच होगा ना तो कोशिश करेंगे। तो एम आई एस विद एम, एम आई एस विद एम, एस इज नॉट इक्वल टू एम, फॉल्स, एम आई एस विद एम आई, एस विद आई इज नॉट इक्वल, हमारा क्वेश्चन ये है एम आई एस पैटर्न क्या एम आई स्ट्रिंग को सेटिस्फाई करता है, कर नहीं सकता, एस इज नॉट इक्वल टू आई, तो फॉल्स। अब अगले में एम आई एस पैटर्न एंड एम आई एस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी एम आई एस हो गई, तो देखते हैं, एस से एस कट गया, क्वेश्चन रह गया क्या एम आई को सेटिस्फाई करता था, बिल्कुल करता था, एम आई को सेटिस्फाई करता था, तो यहां ट्रू आ गया, डायगोनली ऊपर देखा, ठीक है। अब अगली जगह की बात करते हैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, एम आई एस पैटर्न एंड एम आई एस एस स्ट्रिंग, एम आई एस पैटर्न एंड एम आई एस स्ट्रिंग, एस ने एस को काट दिया, क्वेश्चन ये रहा एम आई एस को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, जो यहां मिलेगा। अब एम आई तो एम आई एस को सेटिस्फाई नहीं करता था, फॉल्स पड़ा है, तो यहां फॉल्स आ गया। तो अब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ने लगी होगी, पैटर्न इक्वल है तो डायगोनल देखिए, क्योंकि वहां पर रेस्ट ऑफ द पैटर्न, रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग की बात हो रही है। अगर पैटर्न के एंड में डॉट है तो भी ऊपर देखिए, क्योंकि आपका डॉट एस के साथ मिक्स कर, मतलब कोई भी कैरेक्टर बन के उसको काट देगा और आपको ऊपर ही देखना है, कैरेक्टर बराबर नहीं तो सीधा ही फॉल्स। अब हम काटने लगेंगे, एस आई के साथ बराबर नहीं है तो फॉल्स, एस एस के साथ सेम है तो डायगोनली ऊपर देख के फॉल्स, एस एस के साथ सेम है तो डायगोनली ऊपर देख के फॉल्स, एस आई के साथ बराबर नहीं है तो फॉल्स, एस पी के साथ बराबर नहीं है तो फॉल्स, आगे सब फॉल्स। अब पहली कठिन रो आती है, जब भी स्टार आएगा तो कठिनाई होगी। अभी आपके सारे रूल हो चुके हैं, बस आपका स्टार वाली रूल्स रह गए हैं। एज सुन एज वी डू द स्टार रूल्स वी वुड बी रेडी फॉर एनीथिंग। अब एक बार ना यहां पर एम आई एस स्टार की बात हो रही है, अलग अलग स्ट्रिंग्स के लिए होगी, एम आई एस स्टार की बात एम के लिए होगी, एम आई एस स्टार की साथ बात एम आई के लिए होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पहले मैं ये बता दूं आपको, एक बार एम आई एस स्टार को ना इंडिविजुअली अलग से ट्रीट करके देख लेते हैं। भाई एम आई एस स्टार क्या क्या बन सकता होता है। एम आई एस स्टार, अगर आपका एस स्टार ब्लैंक बने तो वो एम आई पैटर्न एम आई रह जाता है, अगर वो एस बने
तो पैटर्न MIS बन जाता है। अगर वो SS बने तो पैटर्न MISS हो जाता है। अगर वो SSS बने तो पैटर्न MISSS हो जाता है। ठीक है, इस तरह वो कितने भी S बना सकता है। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, वो तरीका बहुत जरूरी है, वो मैथ लेके जाऊंगा, यहां पर आप यही देखिएगा। आपका S स्टार कुड स्टैंड फॉर नथिंग, आपका पैटर्न MI बन जाएगा। S स्टार कुड बिकम 1S, पैटर्न इतना हो जाएगा। S स्टार कुड बिकम SS, पैटर्न ये हो जाएगा। S स्टार कुड रिप्लेस इटसेल्फ विद SSS, ये बन जाता है। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका ये भी है, MIS स्टार में S स्टार चला जाए, MI ये तो पहले भी किया था। और दूसरा तरीका ये है कि S स्टार एक S दे दे और फिर भी सर्वाइव कर जाए। S स्टार ने एक S दे दिया तो ये MI था ना, वो MIS बन गया और S स्टार यू का यू सर्वाइव कर गया। एक्चुअली दिस थिंग इज इक्वल टू ऑल द रेस्ट। ये वाली चीज तो हमने इसके बराबर बताई दी। एक तो तरीका ये सोचने का है, S स्टार कुछ ना दे MI, S स्टार एक S दे दे MIS, S स्टार 2 S दे दे MISS, S स्टार 3 S दे दे MISSS। या दूसरा तरीका सोचने का ये है, इस तरह और भी हो सकते थे कि S स्टार कुछ ना दे तो MI, S स्टार एक S दे के सर्वाइव कर जाए। तो बेसिकली राइटिंग दिस इज इक्वल टू राइटिंग ऑल दीज। कैसे, ये सोचना जरूरी है। असल में यही हमारा सोल्यूशन छुपा हुआ है। अगर ये मैथ में हमने एस्टेब्लिश कर लिया तो इसको हम वापस लेके जाएंगे, आपको बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी। कैसे, ये देखिएगा, आप कहोगे ये कैसे इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं बताता हूं। देखो S स्टार ने S दे भी दिया और फिर भी सर्वाइव कर गया, तो ये MIS और S स्टार बन गया। अब अगर अगली बार S स्टार ब्लैंक बन जाएगा तो बेसिकली MIS स्टार ने हमें MIS दे दिया कि नहीं दे दिया, एक सिंगल S दे दिया कि नहीं दे दिया। पहली बार S स्टार ने कैसे दे दिया, दूसरी बार वाला S स्टार बिना दिए मर गया, तो बेसिकली S स्टार ने हमें एक ही S दिया। या अगली बार भी अगर S स्टार एक S देकर सर्वाइव कर जाता तो ये बन जाता MISS S स्टार, और उससे अगली बार बिना दिए मर जाता, S स्टार बिना कुछ दिए मर जाता तो MISS। तो MIS स्टार के इस फॉर्मूले ने हमको MISS भी दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया, कि 2 बार S मिले और फिर कुछ नहीं मिला। 3 देखना चाहते हो तो लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, एक बार और ये S स्टार एक S दे दे और फिर भी सर्वाइव कर जाए तो MISSS और S स्टार, और अब S स्टार डिस्ट्रॉय हो जाए तो MISSS दे दिया इसने। पहले S स्टार ने S दिया, फिर भी सर्वाइव कर गया, फिर S दिया, सर्वाइव कर गया, फिर S दिया, सर्वाइव कर गया, फिर डेड हो गया, तो MISSS दे दिया इसने हमें। तो बेसिकली राइटिंग दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू राइटिंग दिस, कि आपका जो MIS, आपका जो पैटर्न है MIS स्टार, आप कह सकते हो कि दैट इज इक्वल टू MI और MIS और MISS और MISSS, या तुम बोल सकते हो इट इज इक्वल टू MI और MISS स्टार। बस आप इतना बोल दोगे ना तो ये मतलब तुम MIS स्टार को ये भी समझ सकते हो कि इट इज इक्वल टू MI के साथ, मतलब कोई स्ट्रिंग आप MIS स्टार के साथ मैच कर रहे हो तो इंस्टेड यू कुड मैच इट विद MI और MIS और MISS और MISSS, so on and so forth, और इनमें से किसी के साथ भी वो स्ट्रिंग मैच हो जाएगी तो वो MIS स्टार के साथ मैच हो जाएगी। इस बात को बोलने का दूसरा तरीका ये है, आप MIS स्टार के साथ किसी स्ट्रिंग को मैच कर रहे हो तो यू कुड मैच इट विद MI और MISS स्टार। अगर वो इन दोनों में से किसी एक के साथ भी मैच हो जाएगी तो वो MIS स्टार के साथ मैच हो जाएगी। बेसिकली इसके साथ मैच करना इन सबके साथ मैच करने के बराबर है, क्योंकि उसने एक S दे भी दिया और फिर भी सर्वाइव कर दिया, तो अगली बार अगर वो बिना दिए मर गया तो वो MIS ही बनेगा। अगर वो अगली बार भी S देकर सर्वाइव कर गया तो वो SS और S स्टार हो जाएगा, और फिर डेड हो गया तो MISS बन गया। ठीक है, ये वाला मैथ आपको समझना जरूरी है। मैं दोबारा से अपनी वर्ड्स में बात बहुत सफाई से बोलना चाहता हूं ताकि तुम्हें बात समझ में आ जाए। कि देखिए, ये ध्यान से सुनिएगा, किसी स्ट्रिंग को आप MIS स्टार के साथ मैच कर रहे थे, आप जानना चाहते थे MIS स्टार उस स्ट्रिंग को सेटिस्फाई करेगा या नहीं, तो इंस्टेड ऑफ मैचिंग इट टू दिस यू कुड मैच इट टू MI, क्योंकि S स्टार ब्लैंक हो गया। अगर S स्टार ने एक S दिया तो यू कुड मैच दैट स्ट्रिंग टू MIS। अगर S स्टार को 2 S मानते हो तो यू मैच इट विद दिस, S स्टार को 3 S मानते हो तो मैच इट विद दिस। अगर इनमें से किसी के साथ भी स्ट्रिंग मैच हो गई तो MIS स्टार के साथ मैच हो गई मान लो, क्योंकि S स्टार कुड बिकम एनी ऑफ दीज। S स्टार कुड बिकम ब्लैंक तो ये MI रह जाता, S स्टार कुड बिकम 1S तो ये बन जाता, S स्टार कुड बिकम SS तो ये बन जाता, S स्टार कुड बिकम SSS तो ये बन जाता। पर इस तरह बहुत सारे चेक लगाने के बजाय सिर्फ 2 चेक में कैसे बात बनेगी? आपको कोई स्ट्रिंग MIS स्टार के साथ मैच करनी थी, आप उसको MI के साथ मैच करके देखो, और आप उसको MISS स्टार के साथ मैच करके देखो। इन दोनों में से किसी एक के साथ भी मैच हो गई तो छोटा हो गया, तो आपका काम हो गया। इन दोनों में से किसी के साथ भी मैच हो गई स्ट्रिंग तो काम हो गया। ठीक है, तो इन सब के बराबर MISS स्टार होता है। क्यों? देख लीजिए, खोल के देख लीजिए, जैसे मैंने अभी रिकर्शन में खोल के दिखाया था। यहां जो मैंने फॉर्मूले से ये 2 लिखे हैं, जिस फॉर्मूले से, उसी फॉर्मूले से उसको आगे लिख लीजिए कि S स्टार गायब हो जाएगा तो MIS
इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या बोलोगे, MIS या MISS S स्टार, कि S स्टार ने एक S दे भी दिया और फिर भी सर्वाइव कर गया। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह रहे थे ना, इसकी जगह आप इन दोनों से मैच कर सकते हो, किसी स्ट्रिंग को इसके साथ मैच करने के बजाय इन दोनों के साथ मैच कर सकते हो। और मैं ये कह रहा था कि ये वाला इन सबसे मैच करने के बराबर है। कैसे हुआ, अब इसको एक्सपैंड कर लो, इसके साथ मैच करने के बजाय MIS से या MISS S स्टार से मैच कर सकते हो। अब इसके साथ मैच करने के बजाय MISS या MISS S स्टार से मैच कर सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको ये सारे मिलते चले जाएंगे जो आपके छूट गए थे। MIS छूट गया था, ये मिल गया, MISS छूट गया था, ये मिल गया, MISS छूट गया था, वो अगले लेवल पर मिल जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ले देकर मैंने ये कहानी बोली, किसी स्ट्रिंग को इसके साथ मैच करना हो ना, तो आप इसके साथ मैच करके देख सकते हो और ऐसे और बना सकते हो। इंस्टेड बहुत सारे मैच करने के बजाय MIS स्टार के साथ मैच अगर करना हो तो आप MI और MISS स्टार के साथ मैच करके देख लो, बात बन जाएगी। ठीक है, अगर ये मैथ एस्टेब्लिश हो गया है, आपको इस बात पर विश्वास आ गया है, तो मैं ये अपने साथ लेकर चलता हूं। इसमें जरूरी वर्ड जो सबसे कीवर्ड था ना, वो ये था कि किसी स्ट्रिंग को, ये कीवर्ड है, किसी स्ट्रिंग को MIS स्टार के साथ मैच करने की जगह हम उसको MI से मैच करके देख लें और उसको MISS स्टार के साथ मैच करके देख लें, इनमें से किसी के साथ भी मैच हुई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये मैथ का फॉर्मूला हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो मैं इसको अपने व्यू में ले आता हूं दोबारा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये मैथ का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को दिल से लगा के रखेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर यही क्वेश्चन है, MIS स्टार क्या M को सेटिस्फाई करता है? क्वेश्चन जो हम डील कर रहे हैं, क्या MIS स्टार M को सेटिस्फाई करता है? मैंने क्या कहा था, आप ये देखिए S स्टार ब्लैंक हो जाएगा, क्या MI M को सेटिस्फाई करता है? तो ये देख लीजिए। और अगला क्या बोला था, MISS स्टार क्या M को सेटिस्फाई करता है? एक S मिल भी गया और फिर भी S स्टार बच गया। ठीक है, तो देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। S स्टार गायब हो गया, मैंने ये बता ही दिया था, वो क्या था, S स्टार 1S 2S 3S बनाने के बजाय हम ये बस कर सकते हैं MISS स्टार क्या M को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो एक तो ये है S स्टार गायब हो गया, MI क्या M को सेटिस्फाई करता है। ये बेसिकली आपको 2 रोज ऊपर मिल जाएगा। MI देखो, स्ट्रिंग उतने की उतनी रही और पैटर्न में से 2 कैरेक्टर उड़ गए, तो पैटर्न पे 2 ऊपर चले जाइए, स्ट्रिंग उतनी की उतनी है। तो MI M को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, यहां पड़ा है। अब इसकी बात हो रही है MISS स्टार M। तुम कहोगे यार सर यहां तो कोई MISS स्टार है ही नहीं, MISS स्टार M का डब्बा कहां ढूंढूं? मैं कहा ठीक है, चिंता मत करो, इस S स्टार को भूल जाओ, इस S को इस M के साथ करके देखो, क्या ये S M के साथ मैच हो रहा है? ये तो S M के साथ मैच ही नहीं हो रहा। अगर ये स्टार ब्लैंक भी, ये स्टार या तो ब्लैंक बनेगा या और सारे S देगा, तो बेस्ट ये कर सकता है ये ब्लैंक देगा तब भी ये SM से मैच नहीं हो रहा, तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉल्स है। अगर ये वाला कैरेक्टर इसके साथ इक्वल नहीं है ना, तो सीधा फॉल्स है। या तो ये गायब हो जाता, गायब होने वाला केस देख चुके हैं हम। जो इस तरफ वाली केस है, उस केस में तभी रेलेवेंसी होगी जब ये कैरेक्टर इसके साथ इक्वल हो, क्योंकि ये S स्टार अब 1 और मोर S देगा। इधर ये ब्लैंक हो चुका है, किसने 0 S दे दिया, उस केस में तो MI को M के साथ देख लिया। S स्टार ने जब कोई S नहीं दिया तो हमने MI को M के साथ देख लिया। अब ये 1 और मोर S देने वाला है, तो पहला मैंने एक दिखा दिया कि इसने एक S दे दिया और तब भी S स्टार बचा हुआ है और S देने के लिए। ठीक है, अगर ये SSM के साथ इक्वल नहीं है तो अब हर केस में फॉल्स ही आएगा, चाहे उसको MIS के साथ मैच कर लो, चाहे MISS के साथ मैच कर लो, चाहे MISS के साथ मैच कर लो, फॉल्स ही आएगा। ठीक है, तो क्योंकि MIS स्टार था, M के साथ कैच कर रहे थे, S स्टार गायब हो गया तो हमने MIM वाला डब्बा देख लिया, वहां फॉल्स है, और S M के साथ इक्वल है नहीं, तो इस तरफ देखने की जरूरत नहीं। S M के साथ इक्वल है नहीं, तो अब S स्टार जो 1 और मोर S देगा वो कभी भी M को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो यहां डायरेक्टली ये वाली वैल्यू डाल दो। ये वाली साइड रेलेवेंट थी ही नहीं, क्यों नहीं थी? क्योंकि S M के साथ इक्वल नहीं था, तो ये वाली साइड रेलेवेंट नहीं थी। तो हो सकता है ये आपको जचाने में टाइम लगे, तो मैं जब 4-5 रोज करूंगा तो आपको 4-5 कॉलम और प्रोसेस करूंगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब ये डब्बा देखते हैं, MIS स्टार को MI के साथ देख रहे हैं, इस बार थोड़ा समझ आएगा। MIS स्टार को MI के साथ देख रहे हैं, पहली ऑप्शन तो ये होती है कि S स्टार गायब हो गया, मैंने नहीं दिया कुछ, तो MI को MI के साथ देख रहे हैं, तो 2 रो ऊपर जाके देखिए, ट्रू मिल गया, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं। एज सुन एज यू गेट अ ट्रू, इट इज डन। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत है आपको। ये एसेस में समझ, यहां कहीं S आएंगे तब समझ में आने लगेगा। इस डब्बे में क्या देख रहे हो,
एम आई एस स्टार क्या एम आई एस को सेटिस्फाई करता है? लेट्स सी, मजा आएगा। एम आई एस स्टार क्या एम आई एस को सेटिस्फाई करता है? नाइस। पहला तो ये एस स्टार गायब हो जाए। हमारा क्वेश्चन ये है क्या एम आई पैटर्न एम आई एस स्ट्रिंग को सेटिस्फाई करता है, जो हमें यहां मिलेगा। एम आई पैटर्न, इसको सॉल्व कर रहे थे, यहां चले गए। एम आई पैटर्न क्या एम आई एस को सेटिस्फाई करता है? नहीं करता, फॉल्स है। अब दूसरा क्या बनता था, ये एक एस देकर और जिंदा रह जाएगा, मतलब बनेगा एम आई एस एस स्टार। क्या एम आई एस को सेटिस्फाई करता है? अब एम आई एस एस स्टार यहां पर है ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो बड़ी प्रॉब्लम बन गई ना, लेकिन आपका एस एस के साथ बराबर है, ये काट दो। बेसिकली प्रॉब्लम रह गई एम आई एस स्टार क्या एम आई को सेटिस्फाई करता है? देखिए, जब आप कभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो आपको प्रॉब्लम रिकर्शन में या डीपी में अपने से बड़ी नहीं बनानी होती। एम आई एस स्टार और एम आई एस प्रॉब्लम थी, यहां प्रॉब्लम क्या बन गई, एम आई एस एस स्टार और एम आई एस। ये तो नीचे वाला उतना ही बड़ा रहा, ऊपर वाला 4 के बजाय 5 कैरेक्टर का हो गया, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बड़ी प्रॉब्लम तो नीचे कहीं पड़ी होगी, और वैसे भी कहीं एम आई एस एस स्टार दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो बड़ी प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको छोटा ही बनाना पड़ेगा। तो हमने एक एस जो डाला था, उस एस ने इस एस को काट दिया, तो अभी क्या रह गई, एम आई एस स्टार विद एम आई। और एम आई एस स्टार विद एम आई ये पड़ा, ये पड़ा। अगर आपका एस और एस बराबर है ना, तो एम आई एस स्टार विद एम आई ये पड़ा, और एम आई एस स्टार एम आई को सेटिस्फाई करता था। तो हमने एक तो ये देखा क्या एम आई एस को सेटिस्फाई करता है, वो नहीं करता। फिर हमने ये देखा क्या एम आई एस स्टार एम आई को सेटिस्फाई करता है, ओ सॉरी, क्या एम आई एस स्टार हाँ एम आई को सेटिस्फाई करता है, हाँ वो करता है। तो दोनों में से एक भी जगह ट्रू मिल जाए तो ट्रू है। यहां पर ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तो हमें यहां रुकना चाहिए और बहुत देर विचार करना चाहिए। यही है जहां प्रॉब्लम समझ में आएगी। दोबारा देखते हैं। एम आई एस स्टार और एम आई एस की बात हो रही थी, एस स्टार गायब हो गया, बोला एस स्टार मैं नहीं आऊंगा। छोटी प्रॉब्लम यह है क्या एम आई पैटर्न एम आई एस को सेटिस्फाई करता है? हमने इसके लिए 2 रोज ऊपर देखा, एम आई पैटर्न एम आई एस स्ट्रिंग को सेटिस्फाई नहीं करता। फिर एस स्टार, हम जानते हैं एस स्टार 1 एस 2 एस 3 एस बन सकता है, पर उसको बहुत सारे बनाने के बजाय हमने ये बोला था सिंपल ये बोल दो एम आई एस एस स्टार। उसका मैथ में पहले एस्टेब्लिश करके लाया था, ये फॉर्मूला जहां से निकाल के लाया था कि इसमें एक एस डाल दो और एस स्टार को फिर भी सर्वाइव करा दो। क्या ये चीज एम आई एस को सेटिस्फाई करती है? आपने इस डब्बे में ढूंढना चाहा, एम आई एस एस स्टार आपको कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा भैया ये एक एस हमने खुद ही डाला है, और वैसे भी ये 4 और 3 की प्रॉब्लम थी, ये 5 और 3 की बन गई है, तो बड़ी प्रॉब्लम है, मिलेगी भी नहीं। बड़ी प्रॉब्लम डीपी में अनसॉल्व्ड एरिया में पड़ी होगी। तो इस एस से इस एस को काट दो। हम ही तो डाला था ये एस, हम ही ने डाला था, डाला ही इसलिए था ताकि वो इस एम आई एस के आखिरी एस को ले जाए, ले गया। अब प्रॉब्लम रह गई एम आई एस स्टार क्या एम आई को सेटिस्फाई करता है? ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। कहां? एम आई एस स्टार एम आई को सेटिस्फाई करता था। कैसे करता था? जब एस स्टार गायब हो जाता था तो एम आई सेटिस्फाई हो जाता था। वो ये पड़ा आंसर। तो ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा देखा, दोनों में से एक भी ट्रू मिल गया तो ट्रू। तो अब मैं तुम्हें इसका लेखा जोखा बोलता हूं। अगर तुम्हें वाइज क्लियर होने लगे हैं स्टार के, तो भैया ऐसा है, फर्स्ट कॉलम में जब स्टार आएगा तो सिंपल 2 ऊपर देखेंगे। इसके अलावा कभी स्टार आएगा ना, तो ध्यान से सुनिएगा, इसके अलावा कभी स्टार आएगा तो आप 2 ऊपर देखेंगे और शायद एक पीछे देखेंगे। ये शायद एक हर बार नहीं देखेंगे, ये शायद एक तब देखेंगे जब एम आई एस स्टार, स्टार से जस्ट पीछे वाला करेक्टर आपके आखिरी करेक्टर के साथ बराबर हो। ठीक है, ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आने लगेगा। आगे चलाते हैं, थोड़ा सा और करते हैं। यहां और यहां में आपको कहानी पूरी क्लियर हो चुकी होगी। यहां क्या सॉल्व हो रहा है? एम आई एस स्टार क्या एम आई डबल एस को सॉल्व करता है? ऑलराइटी देन एम आई एस स्टार क्या एम आई एस एस को सेटिस्फाई करता है? एस स्टार अगर ब्लैंक बना तो एम आई और एम आई एस एस देखना है, 2 रोज ऊपर देखना है। एम आई क्या एम आई एस एस को सेटिस्फाई नहीं करता था। अब ये एस इस एस के साथ है, एम आई एस स्टार का सेकंड लास्ट, और एम आई जब स्टार आता है तो सेकंड लास्ट देखना होता है हमको। एम आई एस स्टार का सेकंड लास्ट और एम आई एस एस का लास्ट आपस में बराबर है, तो हमें दूसरी ऑप्शन देखनी है। एम आई एस एस स्टार क्या एम आई एस एस को सेटिस्फाई करता है? एस से कट गया एस, एस से कट गया एस। एम आई ये था ना अपने पास एम आई एस स्टार, मैंने उसका एम आई एस एस स्टार बना लिया और एम आई एस एस को यूं ही रख दिया, जो एक्स्ट्रा एस डाला था उससे एस काट दिया। तो अब रह गया क्वेश्चन ओरिजिनल स्ट्रिंग एम आई एस स्टार, वो तो यूं क्यों रह गई, और इसका आखिरी खाया गया, ये एम आई एस रह गया। तो एम आई एस स्टार विद एम आई एस, एम आई एस स्टार विद एम आई एस इज दिस कॉलम। आपका अगर सेकंड लास्ट पैटर्न का सेकंड लास्ट स्टार से पहले वाला अगर स्ट्रिंग के आखिरी के साथ बराबर है ना, तो आप ये वाला डब्बा भी देखेंगे। 2 रोज पीछे वाला डब्बा और इसमें से कहीं भी ट्रू मिल गया तो ट्रू।
क्योंकि एम आई एस स्टार एम आई एस को सेटिस्फाई करता था, जो यहां पड़ा है एम आई एस स्टार एम आई एस को सेटिस्फाई करता था। वैसे ही सोच लो, एस स्टार एक एस बन जाएगा और एम आई एस को सेटिस्फाई कर देगा। एक कॉलम और समझाने की कोशिश करता हूं। एम आई एस स्टार क्या एम आई एस एस आई को सेटिस्फाई करता है? एम आई एस स्टार क्या एम आई एस एस आई को सेटिस्फाई करता है? पहला, एस स्टार गायब हो गया, क्या एम आई एस एस आई को सेटिस्फाई करता है? ये दो ऊपर देखो, एम आई एस एस आई को सेटिस्फाई नहीं करता, तो एक जगह से तो फॉल्स मिला। अब इस तरफ एम आई एस स्टार बन गया और ये है एम आई एस एस आई। अब ये एस एस आई को काट नहीं सकता, तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है। इधर आपने जो एक्स्ट्रा एस डाला था वो एस आई को काट ही नहीं सकता, तो जब ये इसके साथ बराबर ना हो तो ये दूसरी ऑप्शन एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि एस आई को नहीं काट सकता यार। ये एस स्टार ने जो देने हैं ऐसे ही तो देने हैं, कुछ भी देगा, या तो एक एस देगा या दो देगा या तीन देगा, वो एस कभी भी एस आई को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये आपका एम आई एस स्टार का सेकेंड लास्ट कैरेक्टर, स्टार से पहले वाला, अगर ये स्ट्रिंग के आखिरी के साथ बराबर नहीं है ना, तो आपको ये दूसरा, ये इधर वाला डब्बा नहीं देखना, क्योंकि एस आई को काट नहीं पाएगा। अगर काट देता तो एम आई एस स्टार के लिए एम आई एस देख लेते हम, एम आई एस स्टार के लिए एम आई एस एस देखते, विच इज दिस, एम आई एस स्टार के लिए एम आई एस एस देखते अगर काटता तो, अगर ये एस होता तो, पर ऐसा नहीं है तो सिंपल एक डब्बा देख के फॉल्स कर दिया हमने। ठीक है, अब यहां पर एम आई एस स्टार है। अब देखिए, अब आपको सोचना है, अब यहां पर मैं पूरी रीजनिंग नहीं करूंगा। इस डब्बे में ये एम आई एस स्टार है, वो एम आई एस एस आई एस है। क्या हम एक डब्बे देखेंगे या दो? मैं कहता हूं दो देखेंगे। क्यों? ये डब्बा तो हर बार देखना होता है जब ये गायब हो जाता है, एम आई एस एस आई एस को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। और दूसरा डब्बा तब देखते हैं जब ये एस इस एस को खा जाता है। मतलब एक बार कर ही देता हूं फिर, एम आई एस स्टार और हमारा है एम आई एस एस आई एस। एक तो वो जब ये एस स्टार गायब हो जाता है, एम आई क्या एम आई एस एस आई एस को सेटिस्फाई करता है? दो ऊपर जाके देखा, एम आई एस एस आई एस को सेटिस्फाई नहीं करता। फिर देखा इधर, ये बना 1 मिनट के लिए बड़ा, अपने से भी बड़ा बन गया, 4 से 5 हो गया। और ये ऐसा है एम आई एस एस आई एस, ये आपका ये वाला एस इस एस को खा गया, तो एम आई एस स्टार एम आई एस एस आई को खा रहा है। एम आई एस स्टार, गलत बोला मैंने, एम आई एस स्टार एम आई एस एस के साथ ये वाला डब्बा, एम आई एस स्टार एम आई एस एस आई को सेटिस्फाई नहीं कर पाया था। हमने दोनों डब्बे देखे। क्यों देखे दोनों डब्बे? क्योंकि इस एम आई एस स्टार ने एक एस दिया था, उसने एम आई एस एस आई एस का आखिरी एस कैंसिल आउट किया, जिससे ये एक छोटा हुआ, जिससे वो भी एक छोटा हुआ, तो ये एक बढ़ा था और वापस छोटा हो गया, एम आई एस स्टार का एस स्टार रह गया, एम आई एस स्टार का एम आई एस स्टार रह गया, और वो एम आई एस एस आई एस से एम आई एस एस आई बन गया। ये दोनों डब्बे देखे, दोनों में फॉल्स पड़ा है तो फॉल्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो जब आपका स्टार से पहले वाला स्ट्रिंग के आखिरी के साथ बराबर होगा तो आप ये डब्बा और ये डब्बा दोनों देखेंगे, दोनों में से एक भी ट्रू मिल गया तो ट्रू। और जब ये आखिरी जो सेकंड लास्ट पैटर्न का स्टार से पहले वाला आपके आखिरी कैरेक्टर के साथ सेम नहीं है, जब सेम नहीं है तो आप सिंपल ऊपर देखेंगे। तो अब यहां देखते हैं, एस इज इक्वल टू एस, तो दो डब्बे देखे जाएंगे, ये और ये, दोनों में फॉल्स पड़ा है तो फॉल्स। इस केस में एस इज नॉट इक्वल टू आई, तो सिंपल ऊपर देखा जाएगा फॉल्स। इस केस में एस इज नॉट इक्वल टू पी, तो सिंपली ये वाला डब्बा फॉल्स। एस इज नॉट इक्वल टू पी, तो सिंपली ये वाला डब्बा फॉल्स। एस इज नॉट इक्वल टू आई, तो सिंपली ऊपर दो डब्बा फॉल्स। तो जब भी स्टार आता है ना, तो दो डब्बे तो ऊपर देखना ही होता है, लेकिन अगर ये वाला कैरेक्टर इस लास्ट कैरेक्टर के साथ बराबर होता है तो आप पिछला डब्बा भी देखते हैं। ठीक है, अब हमारे सारे रूल क्लियर हैं। हमारे सारे रूल क्या बने? स्टार आएगा तो क्या होगा? स्टार आएगा तो 2 रोज अबव देखिए ही देखिए, 2 रोज अबव तो देखिए ही देखिए। और एक और डब्बा भी देखना पड़ सकता है, ऑल्सो चेक 1 कॉलम टू लेफ्ट, 1 कॉलम टू लेफ्ट इफ पैटर्न कैरेक्टर बिफोर स्टार इज इक्वल टू लास्ट स्ट्रिंग कैरेक्टर। ठीक है जी, अब हमारे सारे मैथ हो चुके हैं। अब मैं सिर्फ भरने वाला हूं। आई इज नॉट, देखो कैरेक्टर बराबर नहीं हो तो सिंपल फॉल्स, कैरेक्टर बराबर है तो डायगनली ऊपर, डॉट है तो डायगनली ऊपर। ठीक है, फर्स्ट कॉलम का मैं बता चुका हूं, जहां पर कैरेक्टर है या डॉट है सिंपली फॉल्स, स्टार है तो दो ऊपर, उसका रीजन भी क्लियर हो गया होगा आपको। पहले डब्बे में ट्रू, पहली पूरी रो में फॉल्स, पहले कॉलम का रूल बता चुका हूं। और स्टार के केस में 2 रो अबव तो देखना ही देखना है। और अगर आपका सेकंड लास्ट कैरेक्टर स्टार से जस्ट पहले वाला कैरेक्टर स्ट्रिंग के आखिरी कैरेक्टर के साथ बराबर है तो आपको जस्ट पीछे वाला कॉलम भी देखना है। तो आई और एम बराबर नहीं है, फॉल्स। आई और आई बराबर है, डायगनली देखा, ट्रू। आई और एस बराबर नहीं है तो फॉल्स। आई और एस बराबर नहीं है तो फॉल्स। आई और आई बराबर है तो डायगनली ऊपर देखा, ट्रू।
आई और एस बराबर नहीं है, फॉल्स। आई और एस बराबर नहीं है, फॉल्स। आई और आई बराबर हैं तो डायगोनली ऊपर देखा, फॉल्स। आई और पी बराबर नहीं है तो फॉल्स। आई पी बराबर नहीं है तो फॉल्स। आई और आई बराबर हैं तो डायगोनली ऊपर देखा, फॉल्स। डॉट तो किसी भी कैरेक्टर के साथ ट्रू हो जाता है। डॉट के केस में हमेशा डायगोनली ऊपर देखना होता है। डॉट ने एम के साथ बराबर हो गया तो इधर ऊपर देखा मगर फॉल्स। डॉट आई के साथ बराबर हो गया ऊपर देखा, फॉल्स। डॉट एस के साथ बराबर हो गया ऊपर देखा, फॉल्स। डॉट एस के साथ बराबर हो गया तो डायगोनली डॉट असल में एस बन जाता है बेसिकली, जिसके भी नीचे आता है वो वही बन जाता है। डॉट इस एस के नीचे आ रहा है तो एस बन जाएगा, तो ऊपर देखा, फॉल्स। डॉट आई के साथ आया इधर ऊपर देखा, फॉल्स। डॉट इस एस के साथ, तो इस मोमेंट पे एक बार देख लेते हैं कि वो ट्रू बनाएगा, तो देख लेते हैं कैसे बनाएगा। यहां पर एम आई एस स्टार आई डॉट, एम आई एस स्टार आई डॉट क्या सेटिस्फाई करता है, एम आई एस एस आई एस को, एम आई एस एस आई एस को। तो डॉट ने आई एस कैंसिल करके सवाल ये बना दिया, क्या एम आई एस स्टार आई एम आई एस एस आई को सेटिस्फाई करता है, और वो एस स्टार डबल एस बन के कर ही देता है। तो हमने क्या किया, बस इधर देखा, तो यहां पर था एम आई एस स्टार आई, एम आई एस स्टार आई, इसके अंदर जो डॉट था वो तो यहां मैप हो चुका। एम आई एस स्टार आई क्या एम आई एस एस को, एस एस आई को सेटिस्फाई करता है, हाँ जी, वो इधर देखा, एम आई एस स्टार आई एम आई एस एस आई को सेटिस्फाई करता है, तो ट्रू, क्योंकि डॉट एस बन के मैप करा चुका था। तो अब डॉट एस बन के ऊपर डायगोनली देखा, डॉट बस डायगोनल ऊपर देखते रहो और डालते रहो। अब स्टार आया भाई, फिर स्टार आया। अब स्टार का प्रेसिडिंग क्या है इस बार, डॉट, और डॉट किसी भी कैरेक्टर को मैप करता है। तो इस केस में हमेशा ऊपर, दो ऊपर और एक लेफ्ट देखेंगे। क्यों देखेंगे इस केस में, इससे पहले वाला डॉट है एंड डॉट इज इक्वल टू एवरी कैरेक्टर। तो हमेशा, मतलब मैंने क्या बोला था, मैंने रूल सिंपल से ये दिया था, वो रूल मिटा दिया है जो मैंने गलत की है। रूल क्या दिया था, वो रूल मिटा के बहुत गलती की। भूल शायद, भूल शायद, भूल शायद, हाँ जी, मैंने रूल क्या दिया था आपको, स्टार होता है दो रोज अबव तो देखना ही देखना है। क्यों देखना है, वो जो भी आपका डॉट स्टार गायब हो गया तो दो ऊपर तो देखना ही देखना है। ऑल्सो लेफ्ट को देखना है, कब देखना है लेफ्ट को, अगर पेरेंट का कैरेक्टर, पैटर्न का कैरेक्टर बिफोर स्टार स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर के साथ इक्वल हो। तो अगर पेरेंट इसका पैटर्न का कैरेक्टर बिफोर स्टार इज अ डॉट, तो हर बारी देखना है, तो उस केस में इक्वल होने की जरूरत भी नहीं है। तो पहले तो यहां मैं सारे ये वाला भर लूं। अब यहां की बात करते हैं, ये स्टार है और पहले वाला डॉट है, तो हमेशा दो ऊपर और ये वाला लेफ्ट वाला देखना है। तो दोनों में एक भी ट्रू नहीं है, 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 दोनों में एक ट्रू है तो ट्रू, 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 इसमें और इसमें एक ट्रू है तो ट्रू, इसमें और इसमें एक ट्रू है तो ट्रू। अब पी एम के साथ बराबर नहीं तो फॉल्स, पी आई के साथ बराबर नहीं तो फॉल्स, पी एस के साथ बराबर नहीं तो फॉल्स, पी एस के साथ बराबर नहीं तो फॉल्स, पी आई के साथ बराबर नहीं तो फॉल्स, एस के साथ बराबर नहीं तो फॉल्स, पी एस के साथ बराबर नहीं तो फॉल्स, पी आई के साथ बराबर नहीं तो फॉल्स, पी पी के साथ बराबर तो डायगोनली ऊपर ट्रू, पी पी के साथ बराबर तो डायगोनली ऊपर ट्रू, पी आई के साथ बराबर नहीं तो फॉल्स। अब स्टार आ गया, तो दो ऊपर, अभी तो स्टार ये पी एम के साथ बराबर नहीं तो सिर्फ दो ऊपर, पी स्टार है और यहां पर आई है तो दो सिंपल दो ऊपर, पी स्टार है और ये एस है तो सिंपल दो ऊपर, पी स्टार है और ये एस है तो सिंपल दो ऊपर, पी स्टार है और ये आई है तो सिंपल दो ऊपर विच इज ट्रू, पी स्टार है और ये एस है तो सिंपल दो ऊपर विच इज ट्रू, पी स्टार है और ये एस है तो सिंपल दो ऊपर ट्रू, पी स्टार है और ये पी है, तो इस बार हम दो ऊपर भी देखेंगे और ये भी देखेंगे। क्यों, क्योंकि ये पी स्टार है और ये पी के साथ मैच हो रहा है, तो इस केस में हम यहां और यहां दोनों जगह देखा करते हैं। पी स्टार है और ये पी है तो यहां और यहां दोनों जगह देखा ट्रू, पी स्टार है और ये ओके मैंने एक जगह गलती करी, पी स्टार था और ये आए था तो हमें सिर्फ दो ऊपर देखना था, सॉरी, तो ट्रू है यानी केस। पी स्टार है और ये पी है तो ऊपर भी और इधर भी दोनों जगह ट्रू है तो ट्रू, पी स्टार है और ये पी है तो दो ऊपर भी और इधर भी ट्रू, पी स्टार है और ये आए है तो सिंपली ऊपर ट्रू, आए है तो अब जहां आए आएगा वहां पर डायगोनल ऊपर जाएंगे, आई और एम फॉल्स, आई और आई डायगोनल से फॉल्स, आई और एस तो सिंपली फॉल्स, आई और एस तो सिंपली फॉल्स, आई आई है तो डायगोनल से फॉल्स, आई एस है तो सिंपली फॉल्स, आई एस है तो सिंपली फॉल्स, आई आई है, आई आई है तो डायगोनल से ट्रू, आई पी है तो सिंपली फॉल्स, आई पी है तो सिंपली फॉल्स, आई आई है तो डायगोनल से ट्रू। लास्ट में इस डब्बे में जो आया पूरे पैटर्न का पूरे स्ट्रिंग के साथ जवाब आया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने सारी बातें समझ में आई होंगी, आपको व्हाट समझ में आया होगा, हाई समझ में आएगा, आपको वाई समझ में आया होगा। तो बहुत ही सिंपल है, लाइए ऐसे कोड करना स्टार्ट करें। रूल्स हमने अपने सारे लिख ही लिए हैं। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद
जिंदगी कर ली भूल शायद। तो मैं एक्स एक्सिस पे रखूंगा पैटर्न को, जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया था, और स्ट्रिंग को रखूंगा वाई एक्सिस मतलब कॉलम्स पर। ठीक है जी, तो करें शुरू। उसने देखा बड़ी इनायत से, आंखों आंखों में बात भी कर ली भूल शायद। अच्छा जी, 4 एरिया बनाता हूं इसके। अगर पहला सेल है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, एल्स बाकी की पहली रो है, एल्स बाकी का पहला कॉलम है, एल्स बाकी का। मैंने क्या किया, ये आपसे क्या बताया, ये मैंने आपको, क्या फर्स्ट सेल है, क्या फर्स्ट रो है, क्या फर्स्ट कॉलम है, क्या बाकी का है। 4 हिस्से कर दिए। फर्स्ट सेल में हमेशा ट्रू आएगा, फर्स्ट रो में हमेशा फॉल्स आएगा, बाकी की फर्स्ट रो में। फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, जब स्टार नहीं है पैटर्न में, जब स्टार नहीं है पैटर्न में तो सिंपली फॉल्स, स्टार है तो 2 ऊपर वाली वैल्यू उठाएंगे। अच्छा जी, अब देखिए आपकी जो आई है वो पैटर्न के अगेंस्ट है, लेकिन एक बात ध्यान से देखिएगा, जो डीपी के अंदर फर्स्ट है वो पैटर्न का 0th कैरेक्टर है। जो डीपी का आई होगा ना वो पैटर्न में i-1 होगा। जो डीपी के अंदर सेकंड रो है, 0th रो तो किसी के साथ मैप ही नहीं कर रही, फर्स्ट रो 0th कैरेक्टर के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कैरेक्टर के साथ, थर्ड रो सेकंड कैरेक्टर के साथ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब भी आप पैटर्न में से कैरेक्टर निकालें, चाहे पैटर्न में से चाहे स्ट्रिंग में से, तो i-1 और j-1 होंगे। क्यों होंगे देख लो। अब ये देखो, ये फर्स्ट, ये 0th कॉलम है, किसी के साथ मैप नहीं, फर्स्ट कॉलम 0th कैरेक्टर के साथ स्ट्रिंग के, सेकंड कॉलम स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर के साथ। तो i-1 और j-1 करना याद रखें। कैर पैटर्न का कैर, तो पैटर्न डॉट कैर एट i-1, एक पीछे वाला कैरेक्टर देखा। अगर पैटर्न का कैरेक्टर स्टार है, स्टार यार कलाकार, तो कुछ और बात होगी, अन्यथा तो आंख मूंद के फालसा फालसी कर दें। अदरवाइज 2 रो पीछे जाएं। 2 रो पीछे क्यों जाएं, मैं क्यों बताऊं, खुद सोचो भैया। अगर एस स्टार है या डॉट स्टार है वो मिट जाएगा, तो 2 रो पीछे नहीं जाओगे, बताया तो था। मतलब रूड होने की क्या जरूरत है मुझे। अच्छा जी, रेस्ट ऑफ द टेबल। अब इसके अंदर केस है, तो हम कैरेक्टर निकालेंगे पैटर्न का, कैरेक्टर निकालेंगे स्ट्रिंग का। अब अलग अलग केसेस, क्या पैटर्न का कैरेक्टर एक स्टार है, उसको अलग से डील करेंगे। एल्स इफ क्या पैटर्न का कैरेक्टर एक डॉट है, एल्स इफ क्या पैटर्न का कैरेक्टर बराबर है सोर्स के स्ट्रिंग के कैरेक्टर के, एल्स क्या नहीं बराबर। अगर वो डॉट है तो मैंने कहा था डायगोनल पे जाएंगे, i-1 i-1 j-1, और कैरेक्टर अगर दोनों ही कैरेक्टर बराबर होते हैं तो ये भी पढ़ा के लाया था मैं, i- j-1 नहीं बराबर तो आंख मूंद के फॉल्स। ठीक है, अब यहां कुछ बात होगी। अगर एस्टेरिक है तो 2 ऊपर तो देखना ही है, 2 ऊपर तो देखना ही है। लेकिन जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मुझे डर लग रहा है। डर पता है क्यों लग रहा है, हमेशा 2 ऊपर देखने के लिए जगह होगी नहीं। जैसे अगर किसी ने पैटर्न में शुरुआत में ही स्टार दे दिया, यहीं स्टार दे दिया, तो 2 ऊपर देखने के लिए होगा ही नहीं। पर अज्यूम कर लो, देखो ना यहां से कोई 2 ऊपर थोड़ी देखता है, अगर यहीं स्टार दे दिया। और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कभी भी पैटर्न स्टार से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि स्टार को एक प्रीसीडिंग कैरेक्टर चाहिए। अगर स्टार पहला कैरेक्टर बन ही नहीं सकता, अगर वो पहला कैरेक्टर को उसका मतलब ही कुछ नहीं है, उसे प्रीसीडिंग कैरेक्टर को तो रिपीट कराना होता है। तो शुरुआत में स्टार का कोई मतलब नहीं है, अज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, तो जब भी स्टार आएगा 2 ऊपर तो देखना ही देखना है। अब ये पीछे वाला कॉलम कब देखना है, ये पीछे वाला कॉलम कब देखना है, जैसे ये स्टार है तो 2 ऊपर तो देखना ही होता है। ये पीछे वाला कॉलम कब देखना है, ये पीछे वाला कॉलम तब देखना है
जब ये सेकंड लास्ट कैरेक्टर फ्रॉम द पैटर्न या तो ये डॉट हो या ये स्ट्रिंग के आखिरी कैरेक्टर के साथ इक्वल हो, ठीक है। तो यहां पर मैं निकालता हूं पैटर्न सेकंड लास्ट कैरेक्टर, तो दिस वुड बी पैटर्न डॉट कैरेट not i-1 i-2 if pattern second last character is double equal to a dot or pattern second last character is equal to string का कैरेक्टर, तो उस केस में आप ये वाले कॉलम का इफेक्ट भी इसमें डालेंगे। उस कॉलम में आप क्या करेंगे, वो पहले वाला तो ले ही लिया है आपने i-2 और j वाला, तो इस केस में आप खुद के साथ और कर लें, कहीं भी ट्रू मिल जाए और कर लें। किसको और करेंगे, डीपी ऑफ अपनी ही रो के पिछले कॉलम को j-1 को। इस तरह करते करते एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, बांध के तेरे मेरे मन की डोरी, पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, बांध के तेरे मेरे मन की डोरी, ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी करम पमधान। भूल गया कोई बात नहीं, हमने जवाब तो रिजल्ट रिटर्न कर ही दिया है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अब रन करके देखते हैं और सबमिट हो जाए तो मजा आ जाए। तो ये तो चल गया, लाओ सबमिट करें, पर मैं लॉग आउट हो जाऊंगा मुझे लग रहा था, पर मैंने कॉपी कर लिया तो हम बच जाएंगे। ओके तो बहती है मिलके रहती है, तू भी धारा बनना फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा। करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। अगर बढ़िया लगा ये सवाल, बढ़िया लगी ये डिस्कशन, मैंने अपनी पूरी जान झोंक दी है। अगर इसमें से पूरा जूस निकालना चाहते हो तो मेरे भाई वाई को नहीं छोड़िएगा, मैंने बहुत जान लगाई है, ठीक है। मैंने 2 बार रिकॉर्ड किया है, 40-40 मिनट, मुझे 3 घंटे लगेंगे कम से कम। 40-40 मिनट 3 घंटे नहीं होते, पर बीच में सोचना पड़ा स्टोरी वोरी, ठीक है। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पढ़ें बहुत बढ़िया से। दुनिया में फालतू का ज्ञान ना ढूंढते फिरें, पढ़ने से होगा, ऐसे वैसे नहीं होगा। मुझे वीडियो बनानी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।